बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन जीवकार, इस वक्त हम ए ब्लॉक में जा रहे हैं। गुलाम अहमदाबाद का इलाका है और इस वक्त हम थाना गुलाम अहमदाबाद जो है वो फैसलाबाद का मशहूर थाना है, उसके सामने हम इस वक्त मौजूद हैं। जो अगर कैमरा मैन डॉक्टर आजम आपको दिखा सके वो सामने का व्यू थाने का, तो उसके सामने से हम गुजर रहे हैं। और इस वक्त हम ए ब्लॉक में डॉक्टर शाहद परवेज साहब हैं जो कि एलोपैथी के डॉक्टर थे, लेकिन जब उन्होंने होम्योपैथी तरीका इलाज को गौर से पढ़ा देखा तो फिर उनका माइंड चेंज हो गया और वो एलोपैथी तरीका इलाज को छोड़ के तो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ वो लौट के आ गए। और आज हम उस अजीम इंसान का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिसने अपने इल्म को खैरबाद की कह दिया। जैसे डॉक्टर हनीमन, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने एलोपैथी तरीका इलाज को खैरबाद कह के तो होम्योपैथी तरीका इलाज को डिस्कवर किया था। तो इस बिल्कुल इसी तरह सेम हुआ कि डॉक्टर शाहद परवेज साहब जो हैं उन्होंने अपना तरीका इलाज छोड़ के तो वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ राग़िब हुए। और आज हम उनकी जो वहाँ क्लिनिक है ब्लॉक में उसकी तरफ हम उनके पास जा रहे हैं उनका इंटरव्यू करने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन जीवकार, इस वक्त हम गुलाम अहमदाबाद के फेमस इलाका जो है अफोर्डिंग इलाका है और ए ब्लॉक, सर ए ब्लॉक ही ए ब्लॉक में इस वक्त हम मौजूद हैं। और मेरे साथ लेजेंड और फैसलाबाद ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक बड़ी सेलिब्रिटी, इंतहाई काबिल एहतराम, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल जनाब मोहतरम डॉक्टर शाहद, लेजेंड एलोपैथक डॉक्टर। पहले वो प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि मेडिकल साइंस की दुनिया में जो असल हकीकत है होम्योपैथी इज़ द रियलिटी ऑफ द मेडिकल साइंस, जब उनको पता चला कि मेडिकल साइंस की असल हकीकत जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज है, तो फिर वो अपना एलोपैथी तरीका इलाज को छोड़ के तो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ जो है वो डॉक्टर शाहद परवेज साहब जो हैं वो राग़िब हुए हैं। और आज हम उनके जो क्लिनिक उनमें उन्होंने गुलाम अहमदाबाद मशहूर फेमस कॉलोनी है फैसलाबाद की, बल्कि बर-ए-आज़म एशिया की, वहाँ हम मौजूद हैं और वो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। हम उनके क्लिनिक पे उन्हें विज़िट करने आए हैं। और डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? जी शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? सेहत आपकी ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और इंतहाई मिलनसार और शफीक इंसान है। और वो पिछले 20 साल से जो है वो दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हैं और अपने तरीका इलाज में वो यूनिक हैं और वो लोगों का जो है वो ट्रीटमेंट अपने हाथों से करते हैं अपनी मेडिकल टीम के साथ। तो आज हम उनके साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ एग्जेक्टिव डॉक्टर हैं डॉक्टर डेविड परारी, डॉक्टर माइकल रियान, और उसके बाद चीफ एग्जेक्टिव हैंस क्लार्क जो है WHO के डॉक्टर हैं, उनके स्टेटमेंट आए हैं कोरोना के दौर में जब कोविड-19 शुरू हुआ था। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। होम्योपैथी तरीका इलाज की अहमियत और अफादियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब तो पाकिस्तान में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स बने हुए हैं वहाँ बेशतर जो हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें होम्योपैथक का डॉक्टर जो है वो एक बेशतर हॉस्पिटल में उनको तैनात किया जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो कितनी तेज़ी के साथ जो है वो डेवलप कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और जैसा कि आपको मालूम है कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है, इसको WHO ने भी तस्लीम कर लिया है। तो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आपने इस तरफ क्यों राग़िब हुए और होम्योपैथी जो तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में डेवलप जो है वो कर रहा है, और 21वीं सदी जो है वो होम्योपैथक के डॉक्टर हल्के जो हैं होम्योपैथक मेडिकल साइंस की दुनिया में जो सेलिब्रिटीज हैं, जो रिसर्चर डॉक्टर्स हैं, उनका ख्याल है कि 21वीं सदी जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज के इनकलाब की सदी होगी। और डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि वो इसको किस नज़र से देखते हैं और होम्योपैथी तरीका इलाज का फ्यूचर जो है
मुस्तकबिल, उसको किस नज़र से देखते हैं कि आने वाला दौर जो है उसमें लोग जो है, चूंकि ये बात साबित हो चुकी है कि दुनिया की 7.5 अरब आबादी में से 2 अरब से ज़्यादा लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेजी के साथ लौट के जो है वो आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आपके होम्योपैथी तरीका इलाज बेहतरीन तरीका इलाज है और दुनिया भर के लोग जो हैं वो इस तरफ आना शुरू हो गए हैं और ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है मेडिकल साइंस की दुनिया में। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि होम्योपैथी का ब्राइट ब्लैक जो होम्योपैथी का जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं डॉक्टर साहब? जी क्या कहेंगे आप? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक होम्योपैथिक तरीका इलाज की अफादियत और इसकी सुपीरियॉरिटी का ताल्लुक है, जी जी, तो इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर मैं इससे मुतासर ना होता या इसका कायल ना होता तो फिर मैं अपनी अच्छी भली एलोपैथिक प्रैक्टिस को छोड़ के इस तरफ क्यों आता जी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा तरीका इलाज है। तो सच्चाई को तलाश करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वेल डन। तो जी, इसमें सबसे वैसे तो इसमें बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम जितनी भी तारीफ़ करें कम है, लेकिन सबसे अच्छी बात होम्योपैथी में ये है कि इसमें सच्चाई बहुत ज़्यादा है, इसमें रूहानियत है, वाह जी, इसमें हमारा दीन है, इसमें सारा कुछ सब कुछ है। तो जब इस तरीके जी जी, आपने डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक बात की है कि जो कुरान और हदीस के बाद जो दुनिया का सबसे बड़ा इल्म है वो तिब है। तिब है, ठीक है ना जी। तो तिब की तरफ जैसे हकीम लुकमान का जिक्र कुरान करीम में आया है, तो फिर ये तिब का जो है ये बेहतरीन जो है दूसरे नंबर पे आती है कुरान और हदीस के बाद। बहुत बड़ा इल्म है ये। जी 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 डॉक्टर साहब, इंसानियत की खिदमत करना ये बहुत बड़ा इबादत है। तो हम किसी भी दूसरे इल्म को बुरा नहीं कहते, हर इल्म जो है इंसान ने अपनी ज़रूरत के तहत उस पर काम किया है, रिसर्च की हुई है, लेकिन कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जिनको हम डिनाई भी नहीं कर सकते जी। तो हकीकत ये है कि तिब में या एलोपैथी में जितना भी हम काम करते हैं उसमें बहुत सारी बीमारियों में हमें नाकामी का मुँह देखना पड़ता है। तो इन खामियों की वजह से और आए रोज़ पेश आने वाली नाकामियों की वजह से हमारे जो अजीम कायद थे डॉक्टर हनीमैन, उनको ये सोचना पड़ा और उस पर काम करना पड़ा कि कोई ऐसा हम तरीका इलाज मालूम करें जी जी, तो जिससे कि जो दूसरे तरीका इलाज में जो खामियां हैं वो दूर हो जाएं और हमें मरीज़ों के इलाज में बेहतर कामयाबियां हासिल हों। जी जी। तो इसी पे साल हर साल काम करते करते उन्होंने एक नया इल्म जो था वो दुनिया के सामने रखा। तो जो लोग भी इसको स्टडी करते हैं, इसमें तस्बात से बालातर हो के इसको देखते हैं, तो उनको फिर इसमें बहुत सारी सच्चाइयाँ नज़र आती हैं। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा इल्म है। तो मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ। जी जी। और जब इसमें हमें हैरानकुन रिज़ल्ट्स मिलते हैं तो फिर बड़ी दिली सुकून भी मिलता है, रूहानी सुकून मिलता है, माशाअल्लाह, बहुत खुशी होती है जी। तो इसी तरह और भी बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर अब इस इल्म की तरफ राग़िब हो रहे हैं। जी जी। और अगर नहीं भी राग़िब हो रहे तो कम से कम इसकी इफ़ादत के कायल ज़रूर हो रहे हैं। तो मेरे पास इस वक्त भी सैकड़ों एलोपैथिक डॉक्टर्स और उनके फैमिलीज़ मेरे साथ अटैच्ड हैं, मेरे ज़ेर इलाज हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के सिलसिले में। तो हमें एलोपैथिक के मुकाबले में बहुत बेहतर और बड़े हैरानकुन, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि हमें बड़े मौजज़ाती रिज़ल्ट्स हमें वो मिलते हैं। जी जी। तो अल्लाह का ये इसमें बड़ा ही करम है इसमें। जी जी जी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये पेशगोई कर सकता हूँ कि आने वाला वक्त इंशाअल्लाह होम्योपैथी का होगा। तो इसमें अगर हमारे डॉक्टर हज़रात मेहनत करें और अपनी स्किल्स को ज़्यादा अच्छे लेवल पे लेके आएँ, जी जी, तो यकीनन हमारे आने वाले दौर में होम्योपैथी को एक ज़्यादा पहले से भी बेहतर और बाइज़्ज़त मकाम वो मिलना चाहिए और मिल के रहेगा इंशाल्लाह। जी जी जी। नाज़रीन, जीवकार अभी आप डॉक्टर शाहद परवेज़ साहब के जो होम्योपैथी के बेहतरीन डॉक्टर हैं, उनके रिमार्क्स, उनके कमेंट्स जो हैं होम्योपैथी तरीका इलाज पे वो सुन रहे थे। उनका कहना था कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है इसमें रूहानी सुकून भी है और डॉक्टर जो है वो मुतमिन हो जाता है। डॉक्टर साहब, जब एलोपैथा का डॉक्टर प्रैक्टिस में अपने पेशेंट को चेकअप करने के बाद उसे मेडिसिन देता है तो उसको इतना यकीन नहीं होता कि ये पेशेंट जो है रिकवर हो जाएगा या क्योर हो जाएगा, लेकिन 10-10 12-12 दवाइयाँ लिख के देते हैं। अगर डॉक्टर को पता हो कि मैंने 1 या 2 दवाइयाँ लिख दी, इससे मरीज ठीक हो जाएगा, तो फिर तीसरी या चौथी दवाई लिखने की जरूरत नहीं पेश आती। तो होम्योपैथी तरीका इलाज में डॉक्टर साहब, होम्योपैथी में हम जब मरीज की केस टेकिंग करते हैं तो हम अगर हमें अपने मटीरियल मेडिका पे भूर है तो एक दवाई ऊपर के सामने आ जाती है माशाल्लाह। तो हम पूरे एतमाद के साथ मरीज़ को भी हम यकीन दिलाते हैं कि भी ये दवाई आपके लिए हमने सेलेक्ट की है।
तो इससे इंशाल्लाह आपका जो है वो मसला हल हो जाएगा। तो एक एक दवाई से हम जो है ना मरीज़ को हम ट्रीट करने की पोजीशन में होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स भी मिलते हैं। जी जी। तो इसका इस लिहाज से तो एलो के साथ इसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। नहीं बनता है, ठीक। तो इस जी 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 डॉक्टर साहब का कहना था कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो बेहतरीन तरीका इलाज है। जैसा कि दूसरे हकीम हजरात हैं, अतिबा कराम है या एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं, वो बड़ी बड़ी जो है मिकदार जो है पोटेंसी मेडिसिन की वो मरीज़ों को देते हैं, तो मरीज़ जो है वो बजाय इसके कि वो ठीक हो लेकिन वो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। डॉक्टर शाहद परवेज़ साहब एलोपैथिक के भी डॉक्टर रहे हैं, उन्हें बाखूबी इससे वाकफ़ हैं कि एलोपैथी तरीका इलाज में जो मेडिसिन हैं वो जो चूँकि कीमियाई मरकबात जो हैं उससे तैयार की जाती हैं, जिससे उनमें साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, बैड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं पेशेंट्स के लिए, और बुरे असरात जो हैं पेशेंट्स की इंसानी बॉडी पे वो आना शुरू हो जाते हैं। तो इससे डॉक्टर साहब का कहना है कि होम्योपैथी तरीका इलाज का जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, वो बहुत ज़्यादा ताबनाक है, रोशन है, और 21वीं सदी जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज के इनकलाब की सदी होगी। उसके लिए हम सबको डॉक्टर साहब जितने भी हम मेडिकल साइंस से वाबस्ता लोग हैं उन्हें जागना होगा, उन्हें बेदार होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, और फिर ही हम आगे जाके जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज को प्रमोट कर सकेंगे और होम्योपैथी तरीका इलाज को पूरी दुनिया में राइज भी कर सकेंगे। तो डॉक्टर साहब हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने पेशेंट्स को छोड़ के तो आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे चैनल के लिए हम इसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। और डॉक्टर साहब हम अपने जो हमने इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान की एक तहरीक शुरू की है, जिसमें हम जितने भी होम्योपैथिक के डॉक्टर्स हैं या मेडिकल साइंस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं होम्यो मेडिकल साइंस के, उन्हें हम दावत दे रहे हैं कि इस प्लेटफार्म पे इकट्ठे होकर जमा होकर तो हम जो होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज है उसको आसान तरीके से पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक इसको पहुंचा सके, उसके लिए हमने कमर कस ली है। और आपको हमने पहले भी दावत दी थी इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में आने के लिए, लेकिन चूंकि आपकी कुछ मसरूफियात थी, तो क्या कहेंगे इस दफ़ा हम आपका इंतजार करेंगे और आप हमारे पास तशरीफ लेके आएंगे और विजिट करेंगे हमें। जी जी, क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? आपके खुशी के साथ आएंगे आप? बिल्कुल। तो सर हम डॉक्टर शाहद परवेज़ साहब हम आपका इंतजार करेंगे, आप ज़रूर तशरीफ लेके आएँ ताकि आपको जो हम भी आपसे सीखते हैं कुछ बातें जो हैं उस्ताद भी शागिर्द से कभी कभी सीखता है, तो ये सीखने का अमल जो है वो कब्र की लहर तक डॉक्टर साहब जारी रहता है। और होम्योपैथी का जो इल्म है वो तो बहुत ज़्यादा समुंदर की तरह वसी वुसअत रखता है, और इसमें जितना आप गहराई में जाएंगे उतना ही आप मरीजों के लिए जो है वो शिफाओं के जो है शिफाएँ ढूंढ के ला सकेंगे। इसके साथ ही नाजरीन जीवकार डॉक्टर शाहद परवेज़, लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर शाहद परवेज़ के साथ आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ से आपसे इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह।